हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि डेराइव करो ये वाला फार्मूला, या फिर नीट में और आईआईटी में इसके ऊपर डेरिवेटिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है बच्चों पाथ ऑफ चार्ज, पाथ ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए सबसे पहले हमें डेवलप करना होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म हो। और उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक प्लेट लीजिए मेटल की और उसको चार्ज कर दीजिए किसी भी तरह से, नेगेटिव या पॉजिटिव। मान लो हमने यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेट ले ली, इसके अपोजिट हमने एक और प्लेट ली ये वाली और इसको निगेटिवली चार्ज कर दिया। देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, उनमें से एक को आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और एक को निगेटिवली चार्ज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो हो जाए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे आर कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोइंग टू निगेटिव। और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ई। पहले इतनी बात को नोट कर लो क्योंकि एक एक बात जो है ना नोट करते रहोगे तो आपको ना क्या होगी, आसानी होगी कॉन्सेप्ट को समझने में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स। तो पैरेलल प्लेट्स हैं दो, ठीक है, नहीं है, हैविंग, और उनके बीच में है हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच में है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आई बात समझ में। अब हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया और उस चार्ज को शूट कर दिया इस तरफ वेलोसिटी v से। इस चार्ज q को हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में शूट कर दिया। और ये जो चार्ज है जब ये जाएगा तो ये परपेंडिकुलर टू e जाएगा, नीचे की साइड से परपेंडिकुलर टू e हमने इसको शूट कर दिया ऐसे। तो वी से दैट ए चार्ज q शूट या शॉट in perpendicular direction of E की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने उसको शॉर्ट कर दिया। अब क्या होता है, अब जैसे ही ये चार्ज अंदर जाता है तो ऐसे ही इस चार्ज के ऊपर एकदम से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ को, जिसकी वैल्यू होती है F=QE। ये बात हर बच्चे को मालूम है कि जब कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू होती है F=QE। ये जो चार्ज, ये जो फोर्स है वो उसकी इनिशियल डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वो अपनी डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा और चार्ज अपनी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो इन दोनों के बीच में इसके जो डायरेक्शन, इसका जो पाथ हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो ये जो चार्ज है इसने यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी और यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस कवर की, और ये पाथ हो गया इस चार्ज का Q का। यानी कि ये चार्ज यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंट्री किया और यहाँ से किसी एंगल पर ये निकल गया, ठीक है। मान लो कि इस चार्ज का जो मास है वो m है। लेट मास ऑफ चार्ज, अच्छा आप क्या कर सकते हैं ना, इनको पॉइंट्स बना के भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गए, इस तरह से ना आपको थ्योरी याद करने में आसानी होगी। लेट मास ऑफ चार्ज इज m एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv²। पॉइंट नंबर 3। नंबर 4 इज के ए फोर्स F =QE। इक्वेशन नंबर 1, वर्क ऑन चार्ज, इस चार्ज पे काम करता है। वर्क ऑन चार्ज कैसे बच्चों, परपेंडिकुलरली। यानी कि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने डायग्राम के अंदर बताए हैं आपको, उन्हीं को मैं उधर लिख रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। बस लिखने से फ़ायदा यह है कि आपको हैंड टू हैंड टॉपिक याद होता रहेगा। तो जब ये F=QE आया तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग
क्या होता है बच्चों F इक्वल टू, जल्दी से बताओ मुझे, एम में इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 F इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई, F इक्वल टू क्या हो गया, एम में। सो वी कैन राइट एम में इक्वल टू क्यू ई और ए इक्वल टू क्यू ई ओवर एम, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन अब तक हमने कर ली हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लो। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा, बहुत कुछ सीखोगे इस टॉपिक के अंदर। तो अगला पॉइंट, इनको बराबर रखने के बाद अभी हमने एक्सेलरेशन को गेन कर लिया है और एक्सेलरेशन आ गया है हमारा ए बराबर, ए इक्वल टू कितना आ गया है, क्यू ई ओवर एम। सारी बातें नोट करते रहो, एक एक बात याद करके चलनी है, क्योंकि यही चीज़ें क्या आएंगी पेपर में। यानी याद, जब देखो याद कर, डेरिवेशन को फिजिक्स को भारी क्यों पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट का मतलब है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट याद करिए चीज़ों को, एकदम से पूरे टॉपिक को याद करने की कोशिश करोगे तो दिमाग उलझ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारा मैथमेटिक्स भी इंक्लूड होता है और मैथमेटिक्स एल्गोरिथम होती है, यानी कि 1 बाय 1 स्टेप्स याद करने होते हैं आपको। तो अभी तक हम निकाल चुके क्यू ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर होता है क्यू ई ओवर एम। बात समझ में आई, क्यू ई ओवर एम। तो आ जाओ अब देखो, इसकी मोशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में इसने डिस्टेंस x कवर की और टाइम लिया मान लीजिए t, तो हम लिख सकते हैं x, t, यानी कि टाइम t में ये डिस्टेंस x कवर करता है। तो हम कहते हैं कि द पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस x in horizontal direction with velocity v। अब देखो मेरी बात सुनो, ये पार्टिकल वर्टिकल में भले ही कितना भी क्यों ना चला जाए, मगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, जितना भी फोर्स काम कर रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसलिए सिंपली हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी v रहेगी इन टाइम, और टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, t। सो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, ये होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो वी कैन राइट v इक्वल टू x ओवर t और t इक्वल टू x ओवर v। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। अब शुरू होता है वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन में सबसे पहली बात यह है कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्यू ई ओवर एम काम कर रहा है। एक्सेलरेशन क्यू ई ओवर एम वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है, और हमने जितनी भी वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को दी थी वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल में थी, वर्टिकल में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। ये बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी जो होगी u, दैट विल बी 0। एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, टाइम की वैल्यू है x ओवर v। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन जब यूज़ करेंगे तो इस वाली इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो देखो s की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू है y, क्योंकि वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसका y है, इक्वल टू u 0 है प्लस हाफ क्या हो जाएगा, a की जगह रखोगे आप क्यू ई ओवर m एंड t की जगह रखोगे x ओवर v, तो यानी कि x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों समझ में आया आपके। अब यहाँ से आगे चलो, तो इसे अच्छी तरीके से मैनेज करके लिखेंगे, अच्छी तरीके से इनको जो है अरेंज करेंगे। तो y बराबर आ जाएगा बच्चों आपका y इक्वल टू 1/2 क्यू ई
एक्स स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फार्मूला। ये है रिलेशन बिटवीन वाई एंड अदर वेरिएबल्स। आई बात समझ में आपको? अब इसी फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझो। इस फॉर्मूले के अंदर आपका Q, आपका E, आपका M और आपका V ऑल आर गिवन, ऑल आर गिवन, ये सब दिए गए थे। सो ऑल आर कांस्टेंट, इसलिए सब के सब क्या हैं, ये कांस्टेंट माने जा सकते हैं। तो y जो है बच्चों वो किसके आ गया, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। अगर y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी एक एक्सिस दूसरी एक्सिस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एक एक्सिस दूसरी एक्सिस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पाथ ऑफ चार्ज क्या होगा, पैराबोला। पाथ ऑफ चार्ज इज पैराबोला। यही हमारा रिक्वायर्ड था स्टेटमेंट, जो हमें चाहिए था कि पाथ कौन सा होगा। तो पाथ को बताया इक्वेशन ने, तो हमारा जो पाथ ऑफ चार्ज है वो बच्चों पैराबोलिक है। यही बात हमें निकालनी थी, यही बात हमें समझनी थी। यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, शायद सेकंड लास्ट या जो है सेकंड लास्ट से पहले वाला क्वेश्चन भी यही है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए इसको। ये क्या आया, पैराबोला आ गया। अब एक बात देखिए, y इक्वल टू था हमारे पास ये, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा QE एक्स स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1/2 MV स्क्वायर। ये जो 1/2 MV स्क्वायर होता है, ये आपको सबको मालूम है कि ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये बन जाएगा QE एक्स स्क्वायर ओवर 4K, यानी 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक फार्मूला है जो यूज़ हो जाता है बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं या फिर नीट और IIT के क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको ये वाला फार्मूला कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आके हमारा जो चैप्टर है वो NCERT के अकॉर्डिंग एंड हो चुका। अब ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमारा थ्योरेटिकली एंड हो चुका। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। वो बेसिकली बच्चों की डिमांड पर होंगे। जो बच्चे बैच पे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे ही जो हैं वो टॉपर बच्चे हैं, बेहतरीन बच्चे हैं। वो हमें अपने अपने क्वेश्चंस भेजेंगे, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से कराऊंगा मैं। तो बेसिकली मेरा जो एम्फेसाइज़ है वो ये है कि अगर आपको जो है ना मुझे इस लायक बनाना है कि आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको तुरंत कर दें, इतना आपको लॉजिकली मुझे एबल करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी क्वेश्चन अप्लाई करना वो आपका काम है। मैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपके दिमाग में कोई भी लॉजिक आ सकता है। आई विल प्रिपेयर यू अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। तो अपने क्वेश्चंस करिए, फिर मुझे उसकी प्रॉब्लम भेजिए और फिर जो है उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराता हूँ। थैंक यू।